Hello students, I am Sanjit sir, your English teacher of Barakpur Senate Public School, and today the lesson that I am going to explain you is the story The Eyes Have It, written by Ruskin Bond. But before discussing different aspects of the story, let me introduce you to the writer. Born in British India in 1934, Ruskin Bond is a noted name as a man of letters in free India. His early life, as admitted by himself, was not at all happy. This is because of the separation of his parents and his mother's second marriage. Bond's own father died in 1944 during the last phase of the Second World War. He was then hardly 10. Bond was thereafter brought up by his stepfather, an Indian businessman, his mother, and other relations with care and interest. He actually, an Anglo Indian, had his schooling first at Hampton Court School at Mussoorie. He completed his schooling at Bishop Cotton School in Simla. He graduated there from in 1952. As the usual practice in British India, Bond went to England and spent some years there in his youth. After the end of the British rule in India, he returned in 1956. He has remained and served India since then. Bond developed a literary taste and aptitude for writing quite early. His literary career as a versatile genius has been borne out in his poetry, short stories, and a number of books for children. Now I am going to give a short summary of the story so that you can understand it and answer the questions from this story on your own. The present story is set in a railway compartment. तो ये जो प्रेजेंट जो स्टोरी है ये देखा जा रहा है ये एक ट्रेन कंपार्टमेंट का अंदर सारे घटना हो रहा है. द सोल पैसेंजर द नरेटर हिमसेल्फ वाज ओरिजिनली ऑल अलोन. तो उस कमरा में सिर्फ नरेटर ही अकेला था पहले. ही सैट इन ए कॉर्नर ऑफ द रेलवे कंपार्टमेंट. वो रेलवे कंपार्टमेंट का एक कोना में बैठा हुआ था. अ गर्ल बोर्डेड इन दैट कंपार्टमेंट. एक लड़की उस कंपार्टमेंट में चढ़ी. अ कपल पॉसिबली हर पेरेंट्स केम टू सी हर ऑफ. तो अ कपल पॉसिबली हर पेरेंट्स केम टू सी हर ऑफ. उस लड़की को विदा देने के लिए उसका मम्मी पापा शायद आई थी. They gave a lot of instructions to her as how to remain and behave as a passenger in a running train. एक रनिंग ट्रेन में कैसे बिहेव करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ उसका मम्मी पापा उसको बताया. देन द ट्रेन स्टार्टेड. उसके बाद वो ट्रेन चलना शुरू किया. द नरेटर वॉज स्टार्क ब्लाइंड. तो नरेटर पूरा अंधा था. ही कुड नॉट एज सच सी द गर्ल. और इसलिए जैसे कि नरेटर अंधा था तो इसलिए उसके लिए मुमकिन नहीं था वो लड़की को देखना जो लड़की रोहाना से उस ट्रेन में चढ़ी थी. ही कुड ओनली मेक सम गेजेज अबाउट हर फ्रॉम द साउंड ऑफ हर मूवमेंट्स इन द कंपार्टमेंट. तो उस लड़की का कंपार्टमेंट में मूवमेंट सुनकर तो वो जो नरेटर उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत अनुमान कर सकता था. सुन द यंग पैसेंजर्स गॉट फेमिलियर. लेकिन तुरंत वो दोनों एक दूसरे के साथ परिचित हुआ. दे बिगैन टू टॉक फ्रीली. दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्रीली बातचीत करने लगा. द गर्ल वुड गेट डाउन एट सहारनपुर. वो लड़की सहारनपुर में उतरने वाली थी. द नरेटर्स डेस्टिनेशन वाज देहरादून एंड देन टू मुसौरी. और नरेटर का डेस्टिनेशन था देहरादून और उसके बाद वहाँ से वो मुसौरी जाएगा. द टू टॉक्ड ऑफ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड ऑफ मुसौरी. वो दोनों कोई मतलब मुसौरी जगह का जो नेचुरल ब्यूटी और उस अगल बगल का जो नेचुरल ब्यूटी उसके बारे में बातचीत किया. द नरेटर ट्राइड टू गेट क्लोजर टू द गर्ल एंड प्रेज्ड हर फेस एज इंटरेस्टिंग.
तो नैरेटर कोशिश किया उस लड़की का और ज़्यादा नज़दीक जाए और वो उसका मुंह जो बहुत सुंदर है उसके बारे में भी बताया। ऑफ कोर्स ही एज ए ब्लाइंड फेलो कुड नॉट एट ऑल सी हार। हाँ, ये वास्तविक है, जो नैरेटर उस लड़की का मुंह देख नहीं पाया था क्योंकि वो अंधा है। बट ही देयर बाई मैनेज टू प्लीज़ द गर्ल, लेकिन इस तरह वो लड़की को खुशी करने का कोशिश किया था। द लैटर ऑल्सो कम्प्लीमेंटेड हिम एज अ गैलेंट यूथ, और वो लड़की भी नैरेटर को एक गैलेंट यूथ, साहसी लड़का बोला। द टू इंडीड हैड ए हैप्पी कंपेनियनशिप नो डाउट फॉर ए शॉर्ट वाइल। कुछ समय के लिए वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश था एक दूसरे के साथ। फाइनली द ट्रेन रिच्ड सहारनपुर। अंत में वो ट्रेन सहारनपुर आता है। द गर्ल्स डेस्टिनेशन जो गर्ल्स का डेस्टिनेशन था, हर रिलेशन पॉसिबली हर आंट हैड कम टू रिसीव हर। तो उस लड़की का जो आंट है वो आंट आया था उसको रिसीव करने के लिए सहारनपुर में। शी गॉट डाउन फ्रॉम द कंपार्टमेंट एंड बेड हिम गुड बाय। तो वो लड़की ट्रेन से उतरी और नैरेटर को गुड बाय बोली। अ न्यू पैसेंजर हैड एंटर्ड इनटू द कंपार्टमेंट। इसके बाद एक नया पैसेंजर उस कंपार्टमेंट में आया। एज द ट्रेन व्हिसल्ड ऑफ, जब ट्रेन आवाज़ करते हुए प्लेटफॉर्म से चलने लगा। इट वॉज फ्रॉम द न्यू पैसेंजर दैट द नैरेटर केम टू नो द हार्ड ट्रूथ अबाउट द गर्ल। और इस नया पैसेंजर से नैरेटर ने वो हार्ड ट्रूथ जानने को आया उस लड़की के बारे में। एज ए आज द न्यू कामर अबाउट द गर्ल्स हेयर स्टाइल, जब नैरेटर ने वो नया पैसेंजर से पूछा उस लड़की का हेयर स्टाइल कैसे था, तो वो पैसेंजर ने बताया ही केम टू नो फ्रॉम हिम दैट शी वॉज लाइक हिम कम्प्लीटली ब्लाइंड। उसने बताया जो वो लड़की का दूसरा कुछ नोटिस नहीं किया, सिर्फ देखा जो वो लड़की का आंखें सुंदर है लेकिन उसका आंखें उनका कोई काम का नहीं है, मतलब वो लड़की पूरा अंधी थी। Now, I would like to give you an estimate of the story. The eyes is definitely the most precious human organ. तो आँख आदमी का सबसे ज़्यादा एक प्रेशस बहुत मूल्यवान ह्यूमन ऑर्गन है। द लॉस ऑफ आई साइट इज़ डेफिनेटली द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मिसफॉर्चून। और किसी का अगर आँखों का रोशनी चले जाता है तो ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य होता है। रास्किन बॉन्ड स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दिस ह्यूमन मिसफॉर्चून। रास्किन बॉन्ड का ये स्टोरी आदमी का जो ये मिसफॉर्चून इसके बारे में है। द स्टोरी इज़ सेट इन द कंपार्टमेंट ऑफ रनिंग ट्रेन। ये स्टोरी का जो बैकग्राउंड है ये ट्रेन कंपार्टमेंट है। टू यंग पर्सनस कम अक्रॉस ईच अदर देयर। दो यंग पर्सन एक दूसरे के नज़दीक आता है वहाँ पर। वन इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, एक है इस स्टोरी का नैरेटर, एंड द अदर अ यंग गर्ल, और दूसरा था एक यंग गर्ल। दे आर लोन पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट। वो दोनों ही पैसेंजर था उस कंपार्टमेंट में। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी is the journey of these two young persons only together for a certain period। सबसे जो मज़ेदार जो चीज़ है इस कहानी में वो ये दोनों का जो जर्नी था एक साथ वो थोड़ा समय के लिए था। द नॉवेल्टी ऑफ द स्टोरी लाइज नॉट मियरली इन द सिचुएशन ऑफ द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द कंपार्टमेंट फॉर द टू यंग पैसेंजर्स। द नॉवेल्टी ऑफ द स्टोरी लाइज नॉट मियरली इन द सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ द कंपार्टमेंट फॉर द टू यंग पैसेंजर्स। दो यंग पैसेंजर के लिए ये जो कंपार्टमेंट पूरा एकदम वो दोनों सिर्फ उस कंपार्टमेंट में था, यही सिर्फ मेन मुद्दा नहीं है इस स्टोरी में। दिस इज़ ऑल्सो इन देयर एक्चुअल फिजिकल कंडीशन एंड कॉन्डक्ट। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिजिकल कंडीशन भी है, कॉन्डक्ट भी है। एक्चुअली बोथ द पैसेंजर्स आर ब्लाइंड। तो दोनों पैसेंजर ही ब्लाइंड था, बट नन ऑफ देम नोज दैट द अदर इज़ ब्लाइंड। लेकिन एक दूसरे को मालूम नहीं था जो एक दूसरे ब्लाइंड है, अंधा है। नेचुरली आइदर ऑफ देम ट्राइज टू कंसील द ग्रीम फैक्ट ऑफ हीज और हर ब्लाइंडनेस फ्रॉम द अदर। इसलिए एक दूसरे कोशिश कर रहा था अपना जो अंधापन वो छिपाने के लिए। द आयरनी ऑफ फेट इज़ द ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ। ये तकदीर का खेल है जो दोनों को ही ब्लाइंड था। दिस ब्लाइंडनेस ऑफ हिज so long co-passenger comes to the narrator's knowledge only at the fag end of the story।
और नैटर का जो को पैसेंजर अंधा था, ये नैटर को समझ में आया एकदम स्टोरी का अंत में। Indeed, the story is rich in its human appeal and touching materials. सचमुच ये स्टोरी बहुत अच्छा है ह्यूमन अपील के लिए एंड टचिंग मटेरियल्स के लिए। मोर ओवर इट इज़ परफेक्टली कॉम्पैक्ट। इसके अलावा ये स्टोरी परफेक्टली कॉम्पैक्ट है इन स्ट्रक्चर एंड हैज़ एन अनराइवल्ड यूनिटी इन सेटिंग एंड इफेक्ट। और सेटिंग और इफेक्ट में भी ये अनराइवल्ड है, मतलब बहुत बेहतर है। Moreover, Bond's way of telling his tale is truly commendable in its absolute simplicity and grand brevity. और ये स्टोरी बहुत सिंपल है और छोटा है, लेकिन ये स्टोरी बहुत सुंदर से बताया गया है। Now I am going to discuss some of the important questions and answers from the story. The first question is, then I made a mistake. इसके बाद मैंने एक गलती की है। What mistake did the speaker make? तो स्पीकर ने क्या मिस्टेक किया था? Why was it a mistake? और ये मिस्टेक क्यों था? What removed the speaker's doubt? और स्पीकर का डाउट कौन चीज़ क्लियर किया? अच्छा, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मिस्टेक डिड द स्पीकर मेक? द इन रास्किन बॉन्ड्स ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी द आइज हैव इट, द स्पीकर्स मिस्टेक वाज टू आस्क द गर्ल व्हाट इट वाज लाइक आउटसाइड। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट अ मिस्टेक? ये क्यों एक मिस्टेक था? दो द नैरेटर वॉज ब्लाइंड, ही कंसील्ड हिज ब्लाइंडनेस फ्रॉम द गर्ल एंड बिगैन टू टॉक विथ हर कैजुअली। यदि भी नैरेटर ब्लाइंड था, लेकिन वो अपना अंधापन उस लड़की से छिपाने का कोशिश किया था और उसके साथ कैजुअली बातचीत कर रहा था। बट सडनली इन कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन ही आस्क्ड द गर्ल अबाउट द आउटसाइड ऑफ द ट्रेन विंडो। तो अचानक बातचीथ करते समय ट्रेन का विंडो का बाहर देखने में कैसे लग रहा है, ये नैरेटर उस लड़की से पूछ बैठा। द नैरेटर इमीडिएटली थॉट that as he was pretending to be eye-sighted man, he should not ask such question because the man having eyesight could himself see outside. तो जैसे कि नैरेटर ने सोचा, जो वो लड़की से अपना अंधापन छिपाने का कोशिश कर रहा था, और एक आदमी जिसका आईसाइट सही है, तो वो आदमी ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा। हाँ, सो टू हिम इट वॉज ए मिस्टेक। और इसलिए उसको लगा, नैरेटर को लगा जो नैरेटर ने एक मिस्टेक किया। When the girl asked the speaker why he himself did not see the outside the window, the narrator's doubt was cleared. जब वो लड़की नैरेटर से पूछा वो खुद क्यों नहीं ट्रेन का विंडो से बाहर देखता है, तब नैरेटर का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। The second question is, she would forget our brief encounter. हाँ, वो हम लोग का ये छोटा सा मुलाकात भूल जाएगी। व्हाट इज़ द ब्रीफ इनकाउंटर रेफर टू हियर? यहाँ पर ब्रीफ इनकाउंटर ब्रीफ इनकाउंटर कौन चीज़ को बताया गया है? वाई डिड द स्पीकर थिंक सो? और स्पीकर क्यों ऐसे सोचता है जो वो लड़की भूल जाएगी? इन द टाइम ऑफ ट्रेन जर्नी द नैरेटर मेट अ गर्ल इन हिज कंपार्टमेंट। तो अपने ट्रेन सफ़र के समय नैरेटर के साथ मुलाकात हुआ एक लड़की का अपना कंपार्टमेंट में। ही लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस। नैरेटर को उस लड़की का जो आवाज़ वो बहुत अच्छा लगा। एंड बिकेम इंटरेस्टेड इन हर। और नैरेटर ने उस लड़की के प्रति इंटरेस्टेड हो गया। दे वर टॉकिंग फ्रीली। वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्रीली बातचीत कर रहा था। वाइल दे वर इन द मिडिल ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन ही प्रेज्ड हर फेस बाय सेइंग दैट शी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा था, इसी बीच वो नैरेटर उस लड़की का मुंह का तारीफ की। दस द ट्रेन अराइव द गर्ल्स डेस्टिनेशन। इस तरह बातचीत करते हुए वो ट्रेन लड़की का जो डेस्टिनेशन जहाँ पर वो लड़की उतरने वाली थी उस जगह में आया।
देयर कॉन्वर्सेशन वॉज कॉल्ड द ब्रीफ एनकाउंटर, और उन लोगों का ये बातचीत को ब्रीफ एनकाउंटर बताया गया है। सेकेंड क्वेश्चन वॉज विथ इट, वाई डिड द स्पीकर थिंक सो, तो क्यों लगता है जो भूल जाएगी। द स्पीकर हैड फैसिनेशन फॉर द गर्ल, तो नैरेटर का फैसिनेशन था उस लड़की के बारे में। ही डिड नॉट नो हाउ द गर्ल वुड लुक अपॉन देयर ब्रीफ इनकाउंटर, तो उसको पता नहीं था ये लड़की उन दोनों का ये छोटा सा मुलाकात को कैसे देखेगी। द नैरेटर वॉज प्रिपेयर टू अकम्पनी हर फॉर लॉन्ग टाइम, नैरेटर प्रस्तुत था उस लड़की को कंपनी देने के लिए लंबे समय के लिए। द गर्ल वॉज प्लीज दैट इट वॉज शॉर्ट जर्नी, वो लड़की खुश थी ये सोचकर जो वो जर्नी जो था वो छोटा था। द गर्ल्स इमेज हैड लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन इन हिज माइंड, वो लड़की का जो इमेज है वो नैरेटर का मन में एक डीप इम्प्रेशन फेंका था। सो द नैरेटर थॉट दैट द गर्ल वुड फॉरगेट देयर ब्रीफ एनकाउंटर एज सुन एज शी वुड गेट डाउन, इसलिए नैरेटर ने सोचा था जो ये लड़की जब ट्रेन से उतरेगी उसके कुछ समय बाद ही उन दोनों का जो ये मुलाकात उस मुलाकात के बारे में भूल जाएगी। She had beautiful eyes, but they were of no use to her. उनका सुंदर आंखें था लेकिन वो आंखें उनका काम का नहीं था। Whose eyes are referred to here, यहाँ पर किसका आई के बारे में बताया गया है। Why were the eyes of no use to her, क्यों वो आई उनका लिए यूजफुल नहीं था। अच्छा, एक्सप्लेन द आयरनी ऑफ सिचुएशन, ये सिचुएशन का आयरनी क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है किसका आँख के बारे में यहाँ पर बताया गया है। द आइज ऑफ द नैरेटर्स को पैसेंजर आर रेफर टू हियर इन रास्किन बॉन्ड्स ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी द आइज हैबिट, तो रास्किन बॉन्ड का लिखा हुआ द आइज हैबिट जो स्टोरी है उसमें नैरेटर का को पैसेंजर का आँख के बारे में बताया गया है। वाई वर द आइज ऑफ नो यूज टू हर, द नैरेटर आस्क्ड द न्यू पैसेंजर अबाउट द हेयर स्टाइल ऑफ द गर्ल, नैरेटर ने नया पैसेंजर को पूछा था उस लड़की का हेयर स्टाइल के बारे में। The new passenger said that he had not noticed her hairstyle, but he had only noticed the eyes of the girl. तो नया पैसेंजर बताया जो वो उस लड़की का हेयर स्टाइल नहीं देखा, सिर्फ उसका आंखें नोटिस किया था। She had beautiful eyes, उसका आंखें सुंदर था। But they were of no use to her, लेकिन वो आंखें उनका कोई काम का नहीं था। She was completely blind, क्योंकि वो पूरा अंधी थी। The next question, irony of the situation. From the start of the journey, the narrator left no stone unturned to hide his blindness. यात्रा का शुरू से ही वो नैरेटर कोई भी काम नहीं छोड़ा वो अपना अंधापन छिपाने के लिए। He thought that the girl had normal eyesight. नैरेटर ने सोचा था वो लड़की का आईसाइट स्वाभाविक है। But at the end of the story, the narrator discovered that the girl too was completely blind. लेकिन इस स्टोरी का अंत में नैरेटर को पता चला जो वो लड़की भी अंधी थी। The irony of the situation is that the narrator was trying to hide his blindness from the girl who was also blind. इस सिचुएशन का आयरनी यही है जो नैरेटर उस लड़की से अपना अंधापन छिपाने का कोशिश कर रहा था जो लड़की खुद अंधी थी। Truly, it is too pathetic to think about the two blind persons, both of whom tries to hide their blindness from the world. सचमुच ये बहुत बड़ा पैथेटिक है जो दो इंसान अपना अंधापन छिपाने का कोशिश कर रहा था पूरा दुनिया से।